Hello students, welcome to Learn Commerce with SK. वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का ये लेक्चर नंबर 2 है और आज हम इस लेक्चर में करेंगे फेयर वैल्यू मेथड। तो फेयर वैल्यू मेथड्स से मैं आपको दो सम सॉल्व करना सिखाऊंगी और ये दो सम जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके, क्योंकि बीकॉम में ऐसे ही बड़े सम आते हैं इसीलिए। और इसके पहले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में मैंने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्या होता है, मीनिंग, कंसेप्ट वगैरह सब समझाया था। और इसकी 3 मेथड, एक है नेट असेट्स मेथड, सेकंड है यील्ड मेथड। तो इन दोनों के बारे में भी मैंने आपको बताया है, यील्ड मेथड एंड एक है फेयर वैल्यू मेथड। ओके, ये 3 मेथड है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने इन तीनों मेथड के बारे में समझा और नेट असेट्स मेथड एंड यील्ड मेथड, इन दोनों का हमने एक एक सम भी सॉल्व किया है। और आज हम फेयर वैल्यू मेथड के 2 सम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ओके, तो ये जो फेयर वैल्यू मेथड है, तो इसका हमने फॉर्मूला देखा था लेक्चर नंबर 1 में। क्या था फॉर्मूला? fair value is equal to intrinsic value plus market value। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड में क्या होगा 2। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स नेट असेट्स मेथड जो है वही, उसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, तो फर्स्ट मेथड। और मार्केट वैल्यू मीन्स जो हम यील्ड मेथड से करते हैं वो, उसकी जो वैल्यू आएगी उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों ही हमें फाइंड करके उसको 2 के साथ हम डिवाइड करेंगे, तब हमें फेयर वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर दोनों ही मेथड आ जाती है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट सम है। तो इसमें क्या दिया गया है, बैलेंस शीट दी गई है। यहाँ पर है लायबिलिटीज और यहाँ पर है असेट्स। ठीक है, यहाँ पर सारी बैलेंस शीट दी गई है। और यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला है, द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग की प्रेजेंट मार्केट वैल्यू दी गई है। तो मैं यहाँ पर ऐसे टिक कर देती हूँ ताकि लैंड एंड बिल्डिंग की हमें नई वैल्यू लिखनी है, इसीलिए। द कंपनीज एवरेज प्रॉफिट दिया गया है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है। वैल्यू ऑफ गुडविल भी यहाँ पर दे दिया गया है 60,800। अब हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, फेयर वैल्यू हमें फाइंड करना है किसका, इक्विटी शेयर का। ये रहा इक्विटी शेयर्स, कितना है 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपीज ईच, यानी 4 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें फेयर वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू, और उसके बाद हम मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे, तब हम जो फेयर वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें नेट असेट्स देखना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए गुडविल, तो गुडविल हमें ये बैलेंस शीट वाला नहीं लेना है। यहाँ पर हमें जो नई वाली गुडविल दी गई है ना सम में, यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में, वो हम लेंगे। तो गुडविल हमें कितना दिया गया है, 60,800 दिया गया है। ठीक है, और बाकी सारी जो असेट्स है वो हम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले तो नेट असेट्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए गुडविल जो हमें दी गई है सम में, हम वो लेंगे। जो बैलेंस शीट में है वो हम नहीं लेंगे। ओके, सेकंड, यहाँ पर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, तो इसकी भी वैल्यू हमें नहीं दी गई है, मार्केट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू दी गई है कितनी, 5,69,600। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू। ओके, उसके बाद बाकी सारी असेट्स हम लेंगे। यहाँ पर मशीनरी लेंगे, कौन सी वैल्यू, यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाली हम वैल्यू लेंगे। ठीक है, 4,80,000। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4,80,000। फिर फर्नीचर में भी देखिए डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हम लेंगे 24,000, तो वो भी हमने यहाँ पर ले लिया। ओके, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, देखिए कौन सा वाला है, यहाँ पर प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट है, कितना है 40,000, तो वो हम यहाँ पर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर है डिबेंचर्स दिया गया है, 12% डिबेंचर्स हैं, कितने 45,600। ये रहा यहाँ पर 45,600 डिबेंचर। और उसके बाद है यहाँ पर
स्टॉक कितना है यहाँ पर 32,000 है, तो वो हम यहाँ पर लेंगे स्टॉक 32,000। फिर हम डेटर्स लेंगे, वो कितने हैं 22,400। ठीक है, ये जो बैड डेट रिजर्व जो है वो माइनस करने के बाद वाला हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो 22,400, तो वो हमने यहाँ पर लिया। ये रहा 22,400। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैश ऑन बैंक बैलेंस है 11,600, तो यहाँ पर है कैश ऑन बैंक बैलेंस 11,600। तो हमें यहाँ पर टोटल असेट्स मिल चुकी है। अब टोटल असेट्स तो हमें मिल गई, अब हम लायबिलिटीज इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब हम बैलेंस शीट में देखते हैं लायबिलिटी साइड। इसमें देखिए यही रहा डिबेंचर्स, प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ठीक है, तो इतने इतने हैं यहाँ पर लायबिलिटीज, तो वो हम यहाँ पे लेंगे 1,60,000। ये रहा डिबेंचर्स, फिर प्रोविडेंट फंड है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है। ठीक है, तो इन सभी को माइनस, लायबिलिटीज को हम माइनस करेंगे, तब हमें यहाँ पर नेट असेट्स मिलेगा। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया गया होगा वो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सम में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया गया है, कितना है 4 लाख है, तो वो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। दिया गया हो तो माइनस करना है, नहीं दिया गया तो माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस किया, तो हमें नेट असेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स वो हमें मिल चुका है। कितना है यहाँ पर 6,40,000। तो अब यहाँ पर देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नेट असेट्स जो अभी हमने फाइंड किया 6,40,000, और नंबर ऑफ शेयर्स तो यहाँ पर देखिए कितने हैं इक्विटी शेयर्स, 40,000 इक्विटी शेयर्स है। तो यहाँ पर 40,000 इक्विटी शेयर्स, तो डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 16। तो ये होगा इंट्रिंसिक वैल्यू। चलिए फर्स्ट मेथड तो हमने सॉल्व कर दी। अब हम सेकंड मेथड मींस जो मार्केट वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे यील्ड मेथड से। तो उसका फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई करेंगे हम पेड अप वैल्यू से। ओके, तो हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो तो दिया गया है सम में, और पेड अप वैल्यू वो भी दिया गया है सम में। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए थर्ड नंबर का जो है ना वो एडिशन इंफॉर्मेशन में थर्ड नंबर का टॉप पॉइंट है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 10% है। ठीक है, तो वो हम लेंगे, और यहाँ पर देखिए पेड अप वैल्यू कितनी है 10 रुपीज ईच, 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 10 रुपीज ईच है, तो ये जो 10 है ना वो क्या है पेड अप वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो वो हमने 10 लिख दिया, और ये जो पेड अप वैल्यू है वो भी हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। बस हमें क्या फाइंड करना है, ये जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो हमें फाइंड करना है, ये रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, जो भी प्रॉफिट अवेलेबल होगा वो लेना है, और डिवाइड में क्या होगा इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई 100। तो देखिए प्रॉफिट कितना है, ये रहा एडिशन इंफॉर्मेशन में देखेंगे हम, कंपनीज एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना है बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एट 50% इज 2,24,000। तो यहाँ पर देखिए 2,24,000 एवरेज प्रॉफिट है, बिफोर टैक्स दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर 50% टैक्स माइनस करेंगे, तो 2,24,000 का 50% हम करेंगे तो 1,12,000, तो बचा कितना 1,12,000। ठीक है, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमें प्रेफरेंस कैपिटल दिया गया है ना, तो हम डिविडेंड माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस कैपिटल कितना है 4 लाख है, और क्या है 10% है, तो 4 लाख का 10% कितना होगा 40,000। तो वो हम यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अब हमें प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स मिल चुका है 72,000। तो अब हम रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट हम यहाँ पर लिखेंगे, जो फाइंड किया हमने 72,000 वो हमने यहाँ पे लिखा, डिवाइड में क्या लिखेंगे हम कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हम लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 4 लाख है, और मल्टीप्लाई 100% का। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 18%, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10%, यहाँ पर 18% निकल गए, समझो 18 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 10, तो कितना होगा यहाँ पर 18 रुपीज, 18 रुपए। ठीक है, तो ये हमें मार्केट वैल्यू मिल चुका है। अब फेयर वैल्यू फाइंड करना आसान हो गया। इंट्रिंसिक वैल्यू ये रहा जो हमने फाइंड किया 16 रुपीज। ओके, और ये है मार्केट वैल्यू कितना है 18। तो यहाँ पर देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू हमने लिखा, मार्केट वैल्यू लिखा, डिवाइड में 2 करेंगे। ठीक है, तो हमें फेयर वैल्यू मिल चुका है 17 रुपीज।
है ना। तो आपको अगर जो दोनों ही मेथड आती होगी तो फेयर वैल्यू इजी है। अगर फेयर वैल्यू आपको आता है तो एग्जाम में कोई भी मेथड बोले तो आपको फाइंड करना आ जाएगा। बोले कि इंट्रिंसिक वैल्यू से फाइंड करो तो भी आपको आ जाएगा, और मार्केट वैल्यू या यील्ड मेथड से फाइंड करने का बोलेंगे तो वो भी आ जाएगा आपको। अगर फेयर वैल्यू बोलेंगे तो हमें दोनों ही मेथड करनी है। तो फेयर वैल्यू आपको एग्जाम में अच्छे से याद करके जाना है ताकि आपको कोई भी मेथड आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाए। अभी हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट दी गई है। ओके, यहाँ पर है लायबिलिटीज और यहाँ पर है असेट्स। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आफ्टर डेप्रिसिएशन के बाद हैज एप्रिसिएटेड बाय 1,49,000। ठीक है, तो ये इतनी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हमें प्लांट एंड मशीनरी की भी दी है, तो यहाँ पर मैं टिक कर देती हूँ कि लैंड एंड बिल्डिंग का दिया गया है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक प्लांट एंड मशीनरी का भी बोला गया है। ओके, इसकी तो वैल्यू दे दी गई है 7 लाख। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट दिया गया है, बिफोर टैक्स है ये, तो हमें टैक्स माइनस करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर दे दिया गया है 10%। उसके बाद गुडविल के बारे में क्या बोला गया है वो देखेंगे हम। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी हैज बीन असर्टेन्ड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गुडविल फाइंड करनी होगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ गुडविल, यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो फाइंड करनी होगी एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मीन सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें फाइंड करनी होगी गुडविल। ठीक है, तो जो गुडविल नहीं आएगी ना वो हम फिर नेट असेट्स में लेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर हमें फेयर वैल्यू से फाइंड करना होगा। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इक्विटी शेयर्स दिए गए हैं उसका हमें फेयर वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए गए हैं, तो कैपिटल में हमें माइनस करना होगा जब हम करेंगे तब। तो चलिए सबसे पहले तो हम गुडविल फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले गुडविल फाइंड करेंगे, तो उसमें सुपर प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे, और फिफ्थ स्टेप है वो है गुडविल फाइंड करने का। तो ये 5 स्टेप होते हैं सुपर प्रॉफिट के। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसके लिए सारे के सारे हम असेट्स ले लेंगे। तो असेट्स है यहाँ पर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहले तो यहाँ पर गुडविल तो हम लेंगे नहीं, हम न्यू गुडविल फाइंड कर रहे हैं इसीलिए। तो अब लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 6 लाख माइनस 60,000 यानी 5,40,000 है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाली वैल्यू। ठीक है, उसमें क्या बोला है, आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हमने फाइंड कर लिया, हैज अप्रिसिएटेड बाय 1,40,000। ठीक है, तो ये इंक्रीज हुआ, अप्रिशिएट हुआ है 1,49,000। तो यहाँ पर देखिए 5,40,000, तो इंक्रीज कितना हुआ 1,49,000, तो ये होगा 6,89,000 लैंड एंड बिल्डिंग। फिर प्लांट एंड मशीनरी, उसकी तो न्यू वैल्यू दी गई है यहाँ पर 7 लाख, वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। अब अदर फिक्स्ड असेट्स, तो वो कितना है 75,000, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाली लिखनी है, बाहर वाली अमाउंट। तो 75,000 भी हम लिखेंगे, तो वो हमने लिख दिया, ये रहा। उसके बाद है यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट्स दिए गए हैं, शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनीज, तो वो कितना है 30,000, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 30,000। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर डिबेंचर 10% डिबेंचर ऑफ जितेंद्र लिमिटेड, बट यहाँ पर देखिए ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, तो वो हम गुडविल में नहीं लेंगे, गुडविल में हम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए ये शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी है, वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। क्या है ये, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, तो वो तो हम सभी में लेते हैं। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वो तो हम सभी में लेते हैं, उसको तो देखना है नहीं, बस हमें नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट देखना है। तो ये जो डिबेंचर्स हैं जितेंद्र लिमिटेड के, तो वो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है जो हम गुडविल में नहीं लेंगे, लेकिन हम जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करेंगे उसमें हम लेंगे। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो हम गुडविल में नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करेंगे ना, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, उसमें हम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट लेंगे, उसमें नॉन ट्रेडिंग ट्रेडिंग सब कुछ ले लेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नॉन ट्रेडिंग
इन्वेस्टमेंट तो हम लेंगे नहीं 90,000। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक कितना है 80,000, वो ले लेंगे। और डेटर्स तो वो बीडीआर माइनस करने के बाद 1,05,000 ले लेंगे। और कैश एंड बैंक ले लेंगे 31,000। लेकिन ये देखिए, ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो हम नहीं लेंगे, 50 टीएस है, इसीलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हम नहीं लेंगे, वो किसी में भी नहीं आएगा, गुडविल में भी नहीं आएगा और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में भी नहीं आएगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो जो मैंने बोला। स्टॉक लिख दिया, डेटर्स लिख दिया बेटर प्रिजर्व के बाद वाला, और कैश एंड बैंक लिख दिया। फिर हमें यहाँ पर टोटल असेट्स सब मिल चुकी है। अब हम लायबिलिटीज माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लायबिलिटीज 13% डिवेंचर्स हम लेंगे, क्रेडिटर्स है, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है, और फिर बिल्स पेबल है। तो इतना हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो माइनस करने के बाद हमें यहाँ पर नेट एसेट्स मिल चुका है। अब हम क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, ठीक है। तो वो यहाँ पर कितना दिया गया है, 3 लाख। तो 3 लाख हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया 3 लाख। तो अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल चुका है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 10,50,000। ओके, तो अब हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। 10,50,000 के कितना परसेंटेज हमें करने हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 10% है। तो यहाँ पर जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड किया ना 10,50,000, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, तो हमें मिल चुका है 1,05,000। अब हम फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए यहाँ पर देखिए, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया गया है। कितना है यहाँ पर, कंपनीज एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एट 50% कितना है, 3,60,000। तो वो हम यहाँ पर माइनस करेंगे 3,60,000। फिर हम टैक्स माइनस करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी है, जो हमने जो ये जो नॉन ट्रेडिंग जो है इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स वाला, ये रहा। तो उसका हमें इंटरेस्ट तो लेना ही होगा, ठीक है। तो 1,20,000 जो है, सॉरी, यहाँ पर फेस वैल्यू हमें लेनी है 1 लाख, ठीक है। तो फेस वैल्यू कितनी है, 1 लाख है। 1 लाख में 1 लाख के 10% करेंगे तो 10,000 वो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा प्रॉफिट में से, ठीक है। तो जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, तो उसका अगर इंटरेस्ट है तो वो हमें एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना होगा। ओके, तो वो हम माइनस करेंगे 10,000। 1 लाख का 10% किया है हमने। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मिल चुका है 3,50,000, और उसके बाद हम टैक्स माइनस करेंगे, और 50% टैक्स बोला गया है तो 1,75,000। उसके बाद हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रेफरेंस कैपिटल कितना है, 3 लाख है, और ये कितना है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स है ना। तो 3 लाख के 10% हम करेंगे तो कितना मिलेगा, 30,000। तो वो हम माइनस करेंगे। फिर हमें एवरेज प्रॉफिट मिल गया इक्विटी शेयर होल्डर्स का 1,45,000। ओके, तो वो हम माइनस करेंगे, तो वो अब हमें मिल चुका है। अब हम सुपर प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमने ये वाला फाइंड किया 1,45,000, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वो भी हमें मिल चुका है 1,05,000। तो माइनस करने के बाद 40,000 हमें सुपर प्रॉफिट मिला। अब गुडविल, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2 क्यों किया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 2 years परचेज दिया गया है ना ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट 40,000 मल्टीप्लाई 2 यानी 80,000 होगा यहाँ पर गुडविल। तो ये हमने गुडविल फाइंड कर ली, नई गुडविल। अब हम फाइंड करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स तो वो तो हमें पता ही है 8,000। यहाँ पर देखिए इक्विटी शेयर्स कितना है, यहाँ पर 8 लाख डिवाइडेड बाय 100 रुपीज ईच है ना, फुल्ली पेड अप है यानी 100 रुपीज का। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 100 तो कितना होगा, 8,000 इक्विटी शेयर्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8,000। अब हमें नेट एसेट्स फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो नेट एसेट्स फाइंड किया था ना 13,50,000, ये वाला नेट एसेट्स, ठीक है, वो हमें यहाँ पे लेना है 13,50,000। उसमें हमें ऐड क्या करना है, नई गुडविल 80,000 जो अभी हमने फाइंड की, वो उसमें हमें नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो भी हमें ऐड करना है, कितना, 90,000, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में आएगा, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे 90,000 लेना है। कितना, ये रहा 90,000, क्योंकि हमें लेना तो 90,000 है, बट इसकी फेस वैल्यू जो है वो 1 लाख है। इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो क्या है, टैक्सेबल है। तो इसलिए हमने वहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था एवरेज प्रॉफिट के लिए।
और हम यहाँ पर कितना लेंगे 90,000 लेंगे डिबेंचर्स, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ये रहा 90%, 90,000। ठीक है, तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो 15,000 20,000 15 लाख 20,000 मिल गया। अब उसमें से हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब हम माइनस करेंगे 3 लाख, फिर हमें नेट असेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिल गया 12 लाख 20,000। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 8,000, तो हमें मिल जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, अब हम मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए उसका फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू का रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ डिविडेंड वो तो हमें फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो हमें यहाँ पर दे दिया गया है, कितना है 10% है, और पेड अप वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर का फुल्ली पेड अप है 100 है, तो वो हमें यहाँ पे लेना है 10% और यहाँ पर है 100। अब हमें रेट ऑफ डिविडेंड से फाइंड करना है, तो उसके लिए रेट ऑफ डिविडेंड के लिए प्रॉफिट हमें फाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट वो कितना था 3,60,000 जो हमें सम में दे दिया गया था, ये रहा है 3,60,000, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद टैक्स हम माइनस करेंगे 50% और उसके बाद हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है वो हम उसका इंटरेस्ट हम माइनस नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि वो हमने यहाँ पर ले लिया है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, इसीलिए। ओके, सो हमें मिल चुका है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 1,50,000 मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड में होगा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है वो 8 लाख है, इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई 100 हम करेंगे परसेंटेज के लिए, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 18.75, तो 18.75 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10, तो कितना होगा 187.50, तो वो हमें मार्केट वैल्यू मिल चुका है। चलिए, अब हमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी मिल गया, मार्केट वैल्यू भी मिल गया, बस इन दोनों को प्लस करके डिवाइड में हम 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा, फेयर वैल्यू मिल जाएगा 170 रुपीज है ये फेयर वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों ही सम काफी इंपॉर्टेंट है, जो ये जो सेकंड सम है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने पहले गुडविल फाइंड किया, गुडविल फाइंड करने के बाद हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर किया है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो सेकंड वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, उसमें तो गुडविल की वैल्यू दे दी गई है। ओके, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और बीकॉम में ऐसे ही सम आते हैं, एग्जाम में बड़े सम आते हैं, तो आपको ऐसे सम सॉल्व करने होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।